शांति। प्रभु मिलन की सुंदर वेला, पूरा संगम युग हम सभी के भाग्य के सितारे को चमकाने वाला, भाग्यवान आत्माओं को ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ बैठकर सभी अपने से बातें भी करेंगे और रोज बाबा से मिलें। इससे भी अच्छा जब चाहे प्रभु मिलन करें, ऐसी विधि को भी विकसित कर लें और इसके लिए जो सुंदर धारणाएं हैं उन पर भी बहुत अच्छा ध्यान दें। तो हम प्रैक्टिस भी कुछ करेंगे, बाबा का आह्वान भी करेंगे और बाबा से मिलने के लिए उनके पास भी पहुँचेंगे। कभी हम बाबा को अपने पास बुलाते हैं तो कभी वो हमें अपने पास बुलाते हैं। इस मिलन का अधिकार ठीक वैसे ही है जैसे आपके बच्चे आपको कभी भी मिल सकते हैं। आप चाहे देश के प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके बच्चों के लिए मिलना सहज होता है। जो भगवान के बच्चे बन गए, अधिकार हो गया उससे मिलने का। ये प्यार भरा मिलन, ये सुखदायी मिलन हम सभी को रोज और रोज भी कई बार करना है। इसी से हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझती है। इसी से हम बाबा के और समीप जाते हैं। हमारे मन की स्पीड शांत होती है, हमारे संकल्प महान बनते हैं। और एक संकल्प मैं जो आप सभी को देना चाहता हूँ, रोज का है हम सबका संकल्प कि हम अपनी योग शक्ति से, सुंदर वाइब्रेशंस से, अपनी प्योरिटी की शक्ति से अब विश्व का कल्याण करें। समय की डिमांड है। बाबा कहा करते थे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 40 साल पहले से कहते थे, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर हमारा कर रहा था। अब वो समय भी आ गया और हम भी वहीं पहुंच गए जहाँ इस समय अनुसार इस संसार को जो कुछ चाहिए वो हमें देना है। तो सभी भाई बहनें अपने को तैयार करेंगे कि हमारे वाइब्रेशंस पहले परिवार का कल्याण करें, फिर संसार में फैलें। दुख शांति बढ़ रहा है, डिप्रेशन और मानसिक रोग सुनामी की तरह चले आ रहे हैं। केवल योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, जिसे स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, वो ही संसार को इन सब से मुक्त कर सकेगी। तो हमें अव्यक्त मिलन करना है। अव्यक्त, व्यक्त शरीर में रहते मैं आत्मा अव्यक्त, निराकार। इस स्थिति से हमारी अव्यक्त स्थिति बढ़ती जाएगी। नए पुराने सभी भाई बहनें इस स्थिति का विशेष अभ्यास करते रहें। इसके लिए बाबा ने कई सुंदर अभ्यास सिखाए हैं। जब बाबा साकार में थे तब से सिखाते थे। शिव बाबा कहते थे, जैसे मैं इस ब्रह्मा के तन में परमधाम से अवतरित हुआ हूँ, तुम भी अभ्यास करो
मैं आत्मा भी परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ। भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई, मैं मस्तक मणि हूँ। तो ये दो अभ्यास बहुत सुंदर रहेंगे। मैं अवतरित हूँ और मस्तक मणि हूँ। अब इसी अभ्यास से हम शुरुआत करते हैं प्रभु मिलन की। सभी अपने को भ्रकुटी की कुटिया के बीच बैठी हुई मैं मस्तक मणि हूँ देखें अपने को इस स्वरूप में, बहुत तेजस्वी मस्तक मणि, साधारण आत्मा नहीं। मेरी चमक से संसार चमकता है। मस्तक मणि हूँ, बाबा की अनमोल मणि हूँ मैं आत्मा। मैं इस देह में अवतरित हूँ। जैसा ये शरीर है मुझे, वैसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। अब मैं इस देह में हूँ। इस देह को छोड़कर मुझे अब पुनः परम धाम जाना है। मेरी 5000 वर्ष की यात्रा पूर्ण हो रही है। मैं मस्तक मणि हूँ। ओम शांति। ये छोटा सा अभ्यास बहुत बड़ा काम करेगा, और वो बड़ा काम है मन की फास्ट स्पीड को धीमा करेगा, जो बहुत बड़ी प्राप्ति है। कलयुग के अंत में अनेकों के मन की स्पीड बहुत तेज हो गई है। इससे शक्तियां तेजी से नष्ट हो रही हैं। हम ब्रह्मावत्सों को इस चीज की बहुत आवश्यकता है संसार के कल्याण के लिए, कि हम अपने मन की स्पीड को धीमा करें। जितने मन की स्पीड धीमी होगी, उतने ही हमसे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे, दूर दूर तक जाएंगे। मन की स्पीड फास्ट है तो हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक काम नहीं करेंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या में कर्म करते हुए ही इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। इसकी ही दूसरी स्थिति, ये अभ्यास करते रहने से हम आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन सकते हैं। आत्मा के सातों गुणों को आप जानते हैं। एक एक क्वालिटी को स्वीकार करें। केवल रटने से कहने से काम नहीं चलेगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, इसको स्वीकार जितना करेंगे चित्त शांत होगा, क्रोध की अग्नि बुझने लगेगी, माने एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आ जाएगा।
मैं प्रेम स्वरूप हूँ। संकल्प करेंगे प्रेम से भरपूर हूँ। मैं परम पवित्र हूँ, इसको स्वीकार करें। सभी ने सुना है कल मुरली में सवेरे, पवित्रता के बिना प्रभु मिलन नहीं हो सकता। हम इस सहज विधि को अपनाएंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, स्वीकार करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जितना जितना स्वीकार करेंगे हमारी शक्तियाँ बढ़ती ही जाएंगी। चले अब हम ये दूसरा अव्यक्त अभ्यास करेंगे। देखें फिर से अपने को, चमकती हुई मणि। मैं इस देह की मालिक। स्वयं की राजा, स्वराज्य अधिकारी हूँ। बहुत गुड फीलिंग देंगे अपने को। मैं मालिक हूँ। अब बहुत गहराई से स्वीकार करते हुए संकल्प करें, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता मेरी मूल नेचर है। मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। जब मैं आत्मा परम धाम से देवलोक में आई तो संपूर्ण पवित्र थी। लंबे काल की पवित्रता मुझ में समाई है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तियों की भंडार हूँ। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वीकार करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैलकर मेरे चारों ओर शक्तियों का प्रभा मंडल निर्माण कर रही हैं। मैं शक्तियों के घेरे के अंदर हूँ। स्वरूप बनाए अपना। ओम शांति। बाबा पहले ही दिन से
हमें याद दिलाते रहे। मैं आज आप सभी को, जो नए भाई बहनें भी आए हैं, याद दिला रहा हूँ, बाबा का बनते ही उसने हमें बहुत शक्तियाँ दे दी हैं। बहुत शक्तियाँ हैं हमारे पास। हम केवल मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहा करें तो शक्तियाँ जागृत रहेंगी। एक गहरा संकल्प सभी भाई बहनों को देता हूँ। विदेश के भाई बहनें बहुत सारे बैठे हैं, अच्छी तरह सुन लें ध्यान से। आज चेक करेंगे अपने को, कुछ दिन तक कर लेंगे। मैंने अपना इनर वर्ल्ड, आंतरिक संसार कैसा बनाया है, कैसा निर्माण किया है मैंने अपना इनर वर्ल्ड। मेरा अंदर का संसार कैसा है। हम अपने अंदर के संसार को बदल दें, बाहर का संसार सहज ही बदल जाएगा। चेक करेंगे कैसी भावनाएं भरी हैं, कितनी इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं या प्रभु मिलन की श्रेष्ठ इच्छा है। सबके प्रति सद्भावनाएं हैं या नफरत वैर भाव भी है। पाप कर्मों का खाता बड़ा है या पुण्य कर्मों के भंडार भरे हैं। स्वमान बहुत सुंदर है या अभिमान प्रबल है। चेक करेंगे तेरे मेरे में जीवन बीत रहा है या सब कुछ तेरा कर दिया है। सभी भाई बहनें ध्यान देंगे। ये सुंदर समय आप सब जानते हैं कितना सुंदर है। जन्म जन्म का भाग्य निर्माण करने का अधिकार मिल गया है। हम कैसे इस सुंदर समय को बिता रहे हैं, अपने से बात करेंगे, अपने को चेक करेंगे। एकांत और अंतर्मुक्ता दोनों परम आवश्यक हैं अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए। चेक करें हमने अपने को सांसारिक कार्यों में या अलौकिक सेवाओं में इतना तो व्यस्त नहीं कर दिया है कि असली लक्ष्य पीछे ही छूट गया है। शायद अंत में चलकर सभी को आभास हो जाएगा कि सेवा का कार्य तो बाबा कर रहा था, हम तो केवल निमित्त थे। एकांत और अंतर्मुक्ता, अपने को समय देना है रोज। जैसे सभी भाई विशेष रूप से अपने बिजनेस धंधों में बहुत समय देते हैं क्योंकि उसको वैल्यू देते हैं, उसे कमाई होगी। हम इस जीवन की, इस योग अभ्यास की, इस स्पिरिचुअलिटी की कीमत को समझें, इसको वैल्यू देकर इसके लिए समय दें। जो लोग ये कहते हैं हमारे पास समय नहीं है ज्ञान और योग का, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती को ठीक कर लें। बाबा कहा करते थे, जब बच्चे मुझे कहते हैं समय नहीं है, तो मैं भी कहता हूँ मेरे पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है, न अब है न बाद में रहेगा। हम भगवान को बांध सकते हैं इस समय। अंतर्मुखी होना परम आवश्यक है। अंतर्मुखता, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन पहला अर्थ है व्यर्थ बातों से मुक्त रहकर शांत हो जाना। भगवान का मिलन हुआ है, उसके मिलन के बाद भी यदि कोई शांत न हुआ हो तो सोच लें वो कब शांत होगा। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो गई चारों युगों की, सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो गया, सभी खजाने मिल रहे हैं। यदि कोई अब भी संतुष्ट न हुआ तो कब होगा? अपने से बात करेंगे। अंतर्मुक्ता का दूसरा अर्थ है
हमने जन्म जन्म बाहर की ओर अपने को भेज दिया है। मन भी बाहर की ओर, बुद्धि भी बाह्य दुनिया में, कर्मेंद्रियों के आकर्षण भी बाह्य जगत में, उसको अंतर्मुखी करना अर्थात आत्मा की ओर लाना। इस मुख के अंदर जो आत्मा है उस पर एकाग्र करना, ये अंतर्मुखता है। इसलिए बहुत सुंदर समय चल रहा है। बाबा ने एक बहुत ही अच्छा सीन पीछे कहीं दिखाया है कि बहुत ही जल्दी 2 लाइनें लगने वाली हैं। पहले तो कहते थे लगेंगी, अब संदेश दिया वो समय आ गया है। एक प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की, दूसरी पश्चाताप करने वालों की। हमें प्राप्ति स्वरूप वालों की लाइन में खड़ा होना है। इतनी प्राप्तियों से अपने को भरपूर कर लेना है कि संसार को प्राप्तियां करा सकें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो एकांत रोज सभी अवश्य लें। योगियों के लिए एकांत वरदान होता है। एकांत में ही ज्ञानी आत्माएं अपने चिंतन को महान कर सकती हैं। एकांत में ही नई नई प्रेरणाएं शिव बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। एकांत में ही हमें अपने को देखने का मौका मिलता है। साथ में मैं ये भी जोड़ दूं, संगम युग का समय और संगम युग पर रोज अमृत वेले का समय प्राप्तियों का समय है। जो चाहे ले लें। बाबा के ये शब्द 15 दिन पहले की मुरली के, आज के ही दिन के, प्राप्तियों के समय अलबेला होना बुद्धिमानी नहीं है। जब भगवान सब कुछ बांट रहा हो तब अलबेला होना समझदारी नहीं है। तो हम एकांत भी देंगे, अपने को समय देंगे और अब हम बाबा का आह्वान करेंगे। जो हमें बहुत प्यार करता है, वो भी हमसे मिलने के लिए आतुर रहता है। अब हम उसको बुलाएंगे और सभी जो इस सभा में बैठे हैं, आज लगभग 20,000 की सभा है हमारे पास, सभी अपने को अकेला कर दें। 20,000 नहीं बैठे, मैं अकेला और प्रभु मिलन करेंगे। उसको हम बुलाएंगे, उनकी दृष्टि लेंगे और फिर चलेंगे उनके पास। हमारे बुलाते ही बाबा आ जाते हैं, ये उनका वायदा है, वचन दिया है उन्होंने। ले चलें बुद्धि को परम धाम। जहाँ रहते हैं हम सबके परम प्रिय, सृष्टि के बीच सच्चिदानंद स्वरूप महाज्योति परम सद्गुरु। देखें उनके दिव्य स्वरूप को, निराकार, उनसे चारों ओर फैलती हुई शक्तिशाली किरणें, ज्ञान सूर्य, बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे जगत नियंता, हम आपके प्यारे बच्चे आपसे मिलने आए हैं। अपना धाम छोड़कर ब्रह्मा रथ पर सवार होकर हमारे पास आ जाओ।
हमारा निमंत्रण सुनते ही सर्वशक्तिमान नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें उन्हें महाज्योति अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख। बहुत तेजस्वी स्वरूप, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है बाबा को बुलाने की। किसी को शुरू शुरू में लगेगा ये कल्पना है। विश्वास के साथ आप अभ्यास करें, बाबा के महावाक्यों पर ध्यान दें, धीरे धीरे सुंदर अनुभव होते जाएंगे। और रोज अपने घर में कई बार बाबा को बुलाएं, आपके घर में उसके वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। आपके बिजनेस सेंटर में, आपकी दुकान में, आपके घर में और कहीं। ये काम सभी को रोज करना है। बहुत बहुत सुंदर अनुभव होंगे। बहनों को कहीं भाषण करना है, डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बाबा को बुला लो। देखो कैसा सुंदर काम होता है। कोई काम कठिन हो रहा है, कठिनाइयाँ बहुत आ रही हैं, अंधकार दिखाई दे रहा है, क्या होगा, चिंता लगी है, बाबा को बुला लो और देखो कैसे कठिन काम सरल होते हैं। ये अनुभव हमें आगे आने वाले दिनों में बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए इस पर सभी को बहुत ध्यान देना है। मैं आप सभी भाई बहनों का ध्यान दिलाऊं दो विशेष धारणाओं पर, जो हमें अव्यक्त स्थिति की ओर ले चलेंगी, जो हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाने में हमें मदद करती हैं। सभी के लिए सद्भावनाएं। विचार करेंगे अच्छी तरह। जो मैंने आपको काम दिया था, हमने अपना अंदर का संसार कैसा बनाया है, सद्भावनाओं से भरा है या दुर्भावनाएं और बदले की भावना, गिराने चढ़ाने की भावना। हमारी सद्भावनाएं दूसरों को सुख प्रदान करती हैं। हम ये भूलें नहीं,
जैसे बाबा सर्वोच्च है, जैसे उसकी ओर सारा संसार देखता है, हम उसके बच्चे भी बहुत महान हैं। हम भी इष्ट देव देवियां हैं। हमारे पास भी ईश्वरीय शक्तियां और उससे मिले हुए वरदान हैं। हम अपने को साधारण मनुष्यों की तरह यदि देखेंगे तो स्थिति साधारण रह जाएगी। हम बहुत भाग्यवान ही नहीं, बहुत महान भी हैं। इसलिए हमारे वाइब्रेशंस, हमारी सद्भावनाएं दूसरों को सुख प्रदान करती हैं। अंडरलाइन कर दें अपने जीवन में, जितना हम दूसरों को सुख देंगे हमारा सुख बढ़ता जाएगा। जितना हम विश्व कल्याण का सोचेंगे हमारा कल्याण होता जाएगा। जितने हमारे विचार महान होते जाएंगे संसार के सभी धर्मों के लोगों के विचार बदलते जाएंगे। हमारी शुभ भावनाओं में बहुत ताकत है। और दूसरी बात, सभी भाई बहनों को जो नए भी आए हैं, गृहस्थ में रहते हैं, ये सीखना है कि हम अपनी समस्याओं का निदान कैसे करें। समस्याएं तो बढ़ रही हैं। कोई बच्चों से तंग हैं, कोई पति पत्नी से तंग हैं, कोई रिलेटिव से तंग हैं, कोई साथियों से तंग हो रहे हैं। अगर हम तंग न हों तो तंग करने वाले बदल जाएंगे। हमें ये सीखना है कि इस जीवन को सरल, शक्तिशाली और विघ्नों से मुक्त कैसे बनाना है। ज़्यादा सोचने की आदत विघ्नों को बढ़ावा देती है और ज़्यादा वही सोचते हैं जो ज़्यादा व्यर्थ में रहते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान और ज्ञानी आत्मा को चिंतन करना है, व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं। चिंतन करेंगे, मेरे कहने से काम नहीं चलेगा, खुद को बार बार ट्रेन करना पड़ेगा। व्यर्थ से मेरा कोई नाता नहीं। हजारों साल व्यर्थ में रहे हैं। यदि संगम युग भी व्यर्थ में बिता दिया तो ये गया हुआ समय हाथ नहीं आएगा। अब चलते हैं हम बाबा के पास सूक्ष्म लोक में। चले अब आकाश के ऊपर, अपने को देखे ऊपर सूक्ष्म लोक में, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। इस नीले आकाश के ऊपर ये सूक्ष्म लोक है, फरिश्तों की दुनिया। बाबा का कार्य करने का दिव्य स्थान। यहीं अपने सामने देखें ब्रह्मा बाबा, दिव्य फरिश्ता अपने संपूर्ण स्वरूप में। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि का सुख लें। ये दृष्टि परम सुखकारी
विघ्नों को नष्ट करने वाली है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव, सदा सुखी भव। और दृष्टि देते हुए याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम्हें महान कार्य करने हैं। तुम्हें संसार को जगाना है। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम इस सृष्टि के आधार हो। तुम पवित्रता की देवी और देवता हो। और बाबा से दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। ये मिलन का बहुत सुंदर तरीका है, परंतु ये मिलन वही कर सकेंगे जो बोझ से मुक्त, बहुत हल्के और पवित्रता की शक्ति से भरपूर होंगे। होली भी आ गई है। होली के उपलक्ष्य में ही ये प्रोग्राम है। बाबा जो कुछ आज तक कहते रहे, मैं 2-3 बातें ही याद दिलाऊंगा। अपने को ईश्वरीय प्रेम के रंग में इतना रंग दें, ज्ञान के रंग में इतना रंग दें कि कोई और रंग चढ़े ही नहीं। सब चिंतन करेंगे। रंग दिया है सबने, लेकिन ये रंग उतरे नहीं। पिचकारी से रंग डाले जाते हैं अगले दिन। बाबा बहुत अच्छा अभ्यास सिखाते आए। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो संसार को देने की इच्छा रखते हैं, वो ये अभ्यास किया करें। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, और मुझसे शक्तियों की रंग बिरंगी पिचकारी सब पर पड़ रही है। अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में 5 बार ये अभ्यास कर लें रोज, थोड़ी थोड़ी देर। इसमें कोई घंटों की बात नहीं, आधा मिनट, 1 मिनट। इससे मन भी शांत होगा, दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे। विशेष अपने घरों में, जहाँ कई भाई बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये अभ्यास 1-1 मिनट 5 बार कर लें। 5 बार बाबा का आह्वान, और उसी समय यह अभ्यास आपका घर अलौकिक वाइब्रेशन से भरने लगेगा। और जहाँ वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाते हैं, वहाँ समस्याएं विदाई ले जाती हैं। वहाँ सभी
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके बच्चे और सब मेंबर्स आप पे ही गहरे रियलाइजेशन के साथ अपने जीवन को बदलने का सोचने लगेंगे। ये 2 अभ्यास होली पर। और तीसरी चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा, इस संसार में बहुत लोग पास्ट में जीते हैं। जो कुछ बीत गया है उसकी छाया, उसका इफेक्ट, उसकी गहरी छाप अनेकों के दिलो दिमाग पर रहती है, जो उनको वर्तमान का सुख नहीं लेने देती। होली, इसका बाबा अर्थ बताते रहे। जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो होली वो होली, पास्ट इज पास्ट। आज यहाँ बाबा के पास बैठकर सभी अपने को समझा दें जो बीत गया है। बुरा बीता, दुखदाई, कष्टदाई, अनेक विघ्नों से भरा, किसी ने आपको सताया, किसी ने तंग किया, वो पूरा हो गया। अब भगवान के पास आ गए हैं, अब उसका सुख लेना है। जितना ये सुख बढ़ाएंगे पास्ट का सब वैसे भी खत्म हो जाएगा, पर अपने मन से उसको हल्का भी कर देना है कि वो हो गया, वो बीत गया। बीती बातों को याद करके वर्तमान को कड़वा बना देना ये विवेक नहीं है। पास्ट कितना भी कड़वा रहा हो, अब वर्तमान को बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट बना देना है। इस बात पर सभी ध्यान देंगे तो होली की ये 3 चीज़ें सभी अपने पास ले जाएंगे। हम सभी पर बाबा बहुत प्रसन्न है। मैं आप सबको याद दिला दूं, बाबा के ही महावाक्य जिन्होंने मुझे बहुत सुख दिया इस जीवन में। भगवान हम पर मेहरबान हुआ है, राजी हुआ है। भगवान हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर है। भंडारे खोल दिए हैं, भोलानाथ बनकर आ गया है। जो चाहे उससे ले लें, बस सब अपने को चेंज करना है, विचारों को महान बनाना है। और अब जो बाबा का प्रोग्राम चलेगा, कोई ये ना सोचे कि बाबा आता नहीं है। ये सोचना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मिसिंग है। मैं कल की उस मुरली को भी आपको याद दिला दूं। कई लोग सोचते हैं यहाँ वहाँ बाबा आते हैं। बाबा ने कल स्पष्ट कर दिया, बाबा कहीं नहीं आते सिवाय मधुबन के। ये सभी ध्यान दें। मैंने बहुत अनुभव से देखे हैं लोगों को, विदेशों में भी हुए, दिल्ली में भी हुए, गुजरात में भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए। बहुत जगह की बातें आई। आत्माएं आती हैं, कोई कह देती हैं मैं बाबा हूँ, भोग खा के कह देती हैं मैं बाबा नहीं हूँ। मैंने तो भोग खाने के लिए कहा था। भोले लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं छोटी सी बात कहूँगा। बाबा ने ब्रह्मा का तन और बाद में गुलजार दादी का तन क्यों सेलेक्ट किया था? भगवान जैसी परम सत्ता जिसके ब्रेन में बैठेगी यहाँ, वो आत्मा बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली ब्रेन से संपन्न होनी चाहिए। नहीं तो भगवान आकर बैठे, ब्रेन ही फट जाएगा। इसलिए ये मिस्टेक, ये भ्रम कोई स्वीकार न करे कि बाबा इधर उधर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इशारे से कह दूं, भगवान की क्या प्लानिंग है अगले 10-12 सालों की संसार को बदलने के लिए, उसको केवल महान योगी ही समझ सकते हैं। कई लोग भ्रम फैलाते रहते हैं, बाबा नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया। ये बहुत बड़ा भ्रम। श्री कृष्ण कलयुग में नहीं आ सकता। देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता। देवताओं के शरीर निर्माण के लिए प्रकृति कहाँ से तो प्रधान है।
इसलिए ऐसे भ्रमों से भ्रमित न हो। गॉड्स प्लान डिफरेंट है। भगवान की प्लानिंग है अब अगले 10-12 सालों में युग को बदल देने की, भारत को विश्व गुरु बना देने की, और ये जो तीनों स्थान हैं बाबा के, इन्हें महान तीर्थ बना देने की, जहाँ सारा संसार आकर वरदान प्राप्त करेगा। इसलिए अब महान आत्माओं से मेरा निवेदन है, अब सेवा आपको करनी नहीं पड़ेगी। सेवा दौड़ दौड़ कर सुनामी की तरह आपके पास आने वाली है। 2020 पूरा होने दो। हमें तैयार करना है अपने को सबको देने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए। जो वो लेने आए इस देव देवियों से वही प्राप्त करके जाएं। ऐसा अपनी महान स्थिति में स्थित हो जाएं। तो अब जब मुरली चले तब भी फील करना, बाबा डायरेक्ट सुना रहे हैं। और अब जो योग चलेगा, बहनें आ जाएंगी, बहनें बैठेंगी सभी। योग के समय बहुत अच्छा अभ्यास करें बाबा से मिलने का, उसकी किरणें ग्रहण करने का, और ये विश्वास कर लें कि बाबा आते हैं, हमारे बुलाते ही आ जाएंगे। पहले से 100 गुना ज़्यादा अनुभव और मदद दे रहे हैं। ओम शांति। अब हम सभी पावरफुल योग करेंगे। आ जाएं बहनें। और ये योग हम सभी पुनः आज अपनी सम्माननीय दादी गुलजार को अर्पित करते हैं, जिन्होंने, मैं कहूँगा कितने लाख आत्माओं को, 50 लाख आत्माओं को भगवान से मिलाया। जो महान पुण्य और पवित्र आत्मा है। शरीर का हिसाब किताब अलग होता है। हमारी सब 20,000 भाई बहनों की योग की शक्ति अब उनके पास जाएगी, उनको स्वास्थ्य लाभ देगी। इसी संकल्प से बहुत पावरफुल योग करेंगे, जैसे बाबा की किरणें हम में समा रही हैं। गीत बजाएं। चले